नमस्ते मित्रों, मैं योगाचार्य अशोक शास्त्री आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए, पिछली वीडियो में हमने बताया कि जिनको वात, पित्त और कफ के रोग हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कौन-कौन से तेल इस्तेमाल करने चाहिए नाभि में डालने के लिए। तो आप हमारी पिछली वीडियो में को देख सकते हैं, उसका लिंक हम साझा कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी नाड़ी के द्वारा नाड़ी पकड़ के कैसे अपनी प्रवृत्ति को जान सकता है कि हमारी वात है या पित्त है या कफ की प्रवृत्ति है। तो उसकी वात की प्रवृत्ति है, पित्त की प्रवृत्ति है या कफ की प्रवृत्ति है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वात की। अगर वात की बात करें तो वात में आप देखेंगे कि जिसके शरीर में दर्द रहता हो, हड्डियों में दर्द रहता हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या होता है, वात रोग होता है। अब वात रोग मान लीजिए सर्वाइकल हो गया है, गर्दन में दर्द रहता हो, कंधे में दर्द रहता हो, पीठ में दर्द रहता हो या छाती में दर्द रहता हो, घुटनों में दर्द रहता हो, एड़ियों में दर्द रहता हो, तो सबसे ज़्यादा जो प्रवृत्ति बनती है कि वो वात की होती है। लेकिन नाड़ी से कैसे जानेंगे, उसके लिए भी अभी हम बात करेंगे। तो पहली चीज़ें है वात की। अब दूसरी चीज़ है पित्त प्रवृत्ति। पित्त की प्रवृत्ति, जिस व्यक्ति के पित्त की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो उनको सबसे जी घबराना, उल्टी होना, स्किन में आप देखेंगे दाने दाने बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, शरीर में कील मुहासे बन जाना। और तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा कि पित्त की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अब कफ की प्रवृत्ति किसकी है, जिनके मल में या मुख के द्वार से मलगम जाता हो या नासिका से मलगम जा रहा हो या जुखाम बहुत ज़्यादा रह गया हो, सर में भारीपन रह रहा हो, साइनस की प्रॉब्लम रहती हो, तो ऐसे व्यक्ति को कफ की प्रवृत्ति होती है। अब आप देखें, उम्र के हिसाब से भी हम इसको बांट सकते हैं। उम्र कैसे, जैसे जब बच्चे का बचपना होता है, लगभग 10-11 साल तक का बच्चा, 12 साल तक के बच्चे की जो प्रवृत्ति होती है वो किसकी प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति बच्चे की प्रवृत्ति जो होती है वो कफ की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। आप देखें कि छोटे बच्चे की नाक हमेशा बहती रहती है, नाक बहुत ज़्यादा बहती है, ठीक है, मलगम जाता है नाक के द्वारा उसका, तो नाक लटकी रहती है उसकी। तो अब आप देखेंगे तो उस बच्चे की कफ की प्रवृत्ति होगी। जब व्यक्ति 12 साल से लेकर लगभग 40-45 साल तक की जो उम्र होती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पाई जाएगी वो पित्त की प्रवृत्ति पाई जाएगी। ऐसे व्यक्ति की पित्त की मात्रा बढ़ी होगी। उसके ऊपर 40-45 के बाद में जब वृद्धावस्था शुरू होती है तो ऐसे व्यक्ति की किसकी मात्रा जो है, वात की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात शरीर में रोग होना, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो आपके लगभग 12 साल से लेकर 40 साल के 30-35 साल के बीच के जो लोग हैं, इनके घुटनों में या कमर में बहुत कमी से दर्द रहता है। लेकिन ये हुआ आपकी उम्र के हिसाब से भी। आपको अपने दोस्तों को देखकर भी आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या रोग आ रहे हैं। उम्र के हिसाब से भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें लगभग कौन सी हमारी शरीर की प्रवृत्ति हो सकती है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए हमें फिर भी, अगर मान लीजिए हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं हो रहा है, हमारे शरीर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, उम्र हमारे कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए वृद्धावस्था है तो उसकी कफ की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। उसकी क्या है कि वात के साथ में उसकी कफ की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, या मान लीजिए उसकी पित्त की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। जब वो युवावस्था में है तो उस समय भी मान लीजिए जब भी उसकी कफ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी तो उसको खांसी या मलगम जाना शुरू हो जाएगा। या यंग अवस्था में उसकी वोमिटिंग हो रही है, एसिड बन रहा, बहुत ज़्यादा एसिड बन रहा है, तो उसकी पित्त की प्रवृत्ति बन जाएगी। शरीर में दर्द हो रहा है तो उसकी जो है वात की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। ऐसे ही बच्चे के सबसे ज़्यादा वात रोग बहुत कमी से होता है बच्चे में अगर ज़्यादा पाया जाता है तो सबसे पहला कफ की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाएगी, या फिर उसकी पित्त की प्रवृत्ति, कभी कभी उसे उल्टी हो जाए, एसिड बढ़ जाए, तो ये दो प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा पाई जाएंगी। लेकिन अब आप कैसे आपको अपनी प्रवृत्ति को जानना है अपनी नाड़ी के द्वारा। अब आप देखें, आपका अपने हाथ को लेंगे,
आपका जो अंगूठा है, देखिए अंगूठा, ये अंगूठा आपका अंगूठा है। मान लीजिए पुरुष है तो आप अपना सीधे हाथ का प्रयोग करेंगे, पुरुष पुरुष अपना सीधे हाथ का प्रयोग करेंगे। महिला है वो अपना बाएं हाथ का प्रयोग करेंगे। तो कैसे आप अपनी प्रवृत्ति को जान सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप अपनी प्रवृत्ति को चेक करें तो वो खाली पेट चेक करना है। जब आप खाली पेट हों, ठीक, उस समय आपकी क्या प्रवृत्ति है उस समय आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए ये आपकी हड्डियां हैं, देखिए ये अंगूठा आपका यहाँ से चला, अंगूठा, अंगूठे के जस्ट यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ से जब आप इस तरीके से चल रहे हैं, आप देख लें ऐसे आप यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ पे आके गड्ढा सा मिलेगा आपको, इस स्थान पर आप देख लेंगे, ये आपका एक गड्ढा सा है ये रहा, और यहाँ पे एक हड्डी है, इस हड्डी के नीचे ये, अब यहाँ पे आपकी इस बीच के हिस्सा और भी देखें, जो बिल्कुल बीचों बीच हिस्सा है इसके जस्ट ऊपर लगभग 1 उंगल छोड़ के ही आप ऊपर की तरफ आपको एक गड्ढा नजर आएगा। वहाँ पे आप उस में इस इधर की हड्डी के जस्ट नीचे की तरफ में यहाँ से 2 उंगल छोड़ दीजिए, अंगूठे से इसी स्थान से 2 उंगल छोड़ के आप अपनी उंगलियों को रख के देख सकते हैं। 3 उंगलियों को रखेंगे, ये 3 उंगलियाँ आपने रखी, तो 3 उंगलियों में आपने जो फर्स्ट अंगूठे की तरफ वाली है वात, उससे अगली पित्त और लास्ट वाली कफ की प्रवृत्ति। तो वात, पित्त और कफ, ये 3 हो गए। पहली हमारी वात, पित्त और कफ। अब इनमें कैसे आप करेंगे, अब किस प्रकार से आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। अब इसमें कौन सी नाड़ी आपकी चल रही है, जैसे ही आपने अपने हाथ को रखा, अब इसमें देखें कि जिस स्थान पर आपकी उंगलियां हैं, क्योंकि ये हड्डी से जस्ट नीचे वाली देखें, तो वहाँ पर आपके अगर वहाँ पे कुछ लुप के जैसी, यानी कि कुछ वाइब्रेट हो रहा है ऊपर नीचे हल्के हल्का, उसको ध्यानपूर्वक आप सुने, ठीक है, ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। तो अब जिस उंगली के नीचे अभी वो वाइब्रेशन हो रहा है, कि अगर पहली उंगली के नीचे हो रहा है तो आपकी क्या बढ़ रही है, वात, तो वात का आपके जो है वात की प्रवृत्ति ज़्यादा है, और अगर बीच वाली ज़्यादा वाइब्रेट कर रही है तो पित्त की प्रवृत्ति आपकी बढ़ रही है, लास्ट वाली यदि आपकी कर रही है तो वो कफ की प्रवृत्ति आपकी बढ़ी हुई है। अब इसमें आप देखें, ना तो बहुत ज़्यादा टाइट दबाना है, ना ही बहुत हल्का दबाना, मीडियम आपको रखना है, मीडियम से। और अब आपने जब इसको रखा, दबाया, हल्के से दबाया, तो वाइब्रेट तो तब भी करेगी, लेकिन ये देखना है कि सबसे ज़्यादा तेज कौन सी बोल रही है। उसमें सबसे ज़्यादा आपकी जो उंगलियां रखी हुई हैं उन उंगलियों के नीचे किस उंगली के नीचे सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, जिस उंगली के नीचे भी सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही हो वही प्रवृत्ति आपकी है। अब कभी कभी हो सकता है कि आपकी पहली और दूसरी के बीच में बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वात और पित्त की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, कफ की प्रवृत्ति आपकी नहीं बढ़ रही है। अब आप उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी पित्त की, वात, पित्त या कफ में कौन सा बढ़ा हुआ है या 2 बढ़े हुए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी 2 बढ़े हुए हैं, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी तीनों बहुत तेज़ी से बोल रहे हों, तो तीनों प्रवृत्ति आपकी एक साथ भी हो सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो देखा गया है कि आपकी एक प्रवृत्ति ज़्यादा या 2, तीसरी बहुत कमी से होती है, लेकिन किसी किसी के तीनों भी प्रवृत्ति बढ़ सकती हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हम अपने वात, पित्त और कफ की प्रवृत्ति को हम जान सकते हैं कि किस व्यक्ति की कौन सी प्रवृत्ति है, कि वात की, पित्त की या जो कफ की प्रवृत्ति है। तो अपनी प्रवृत्ति को बिना जाने आप यदि दवाइयाँ या कोई भी खान पान करते हैं, क्योंकि यदि आपको अपनी प्रवृत्ति की पता है कि हमारी वात की प्रवृत्ति है, कफ की प्रवृत्ति है, तो आप आसानी से अपने इलाज को स्वयं भी कर सकते हैं। देखिए कुछ रोग होते हैं, अगर आप अपने शरीर को सही प्रकार से जान जाएं कि हमारे शरीर में क्या रोग हैं, क्या नहीं है, हमारे शरीर किस प्रकार से क्रिया करता है, तो आगे अब हम अगली वीडियो हम एक शरीर विज्ञान के ऊपर बनाने जा रहे हैं। आगे कुछ श्रृंखला बनाएंगे शरीर विज्ञान के लिए, शरीर हमारा कैसे काम करता है, हमारा लेकर मुख से लेकर हमारे मल द्वार तक हमारी पूरी बॉडी किस प्रकार से काम करती है, हम आगे एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट में लिखें कि हमें जो शरीर विज्ञान है, जिस व्यक्ति ने भी अपने शरीर की रचना को जान लिया, वो ये मान के चलें 70 से 80% अपना इलाज स्वयं कर सकता है, उसे किसी डॉक्टर या वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने शरीर विज्ञान को जान लें, ठीक जो हो। तो शरीर विज्ञान कैसे हमारा काम करता है,
हमारा पेट, हमारा मुख कैसे काम करता है, मुख में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, फेफड़े हमारे कैसे काम कर रहे हैं, हमारे जो भोजन हम खाते हैं वो पहले कहाँ पर जाता है और वहाँ पे जाने पर वो फिर कहाँ पर जा रहा है, जैसे आमाशय में जा रहा है या वो लीवर पे जाता है या पित्त पे जाता है, आंतों में जा रहा है, छोटी आंत में जाता है या बड़ी आंत में जा रहा है, वो किस प्रकार से वो कार्य करती हैं। तो उसकी जानने के लिए आप हमारे आगे आने वाली वीडियो को देखें और कैसे हमें अपनी नाभि में अपनी प्रवृत्ति को जानकर कौन सा तेल हमें इस्तेमाल करना है वो आप हमारी पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें आप देख सकते हैं तो कैसे हमें उसे करना है। और आगे हम जो अपने शरीर की रचना को शरीर विज्ञान पर हम एक श्रृंखला बनाने जा रहे हैं, तो उसको ध्यानपूर्वक आप देखें जिससे आप अपना इलाज स्वयं भी कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ इति ओम शम।